प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। संत ही बता सकते हैं जिन्होंने वो वाणी बोली, या फिर उनका कृपा पात्र जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, वो फिर उन गूढ़ रहस्यों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं के समक्ष सरलार्थ करता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमारे ऊपर एक विशेष रजा बख्शी कि उस तत्व ज्ञान को इस समय तक ऐसे तरीके से लाए कि इन काल के दूतों को समझ में नहीं आई। ये राधा स्वामी पंथ तथा सच्चा सौदा पंथ ये एक ही कुएं का जल है। आगरा से श्री शिवदयाल जी से इस पंथ का ये प्रारंभ मानते हैं राधा स्वामी का। आगरा से ही एक जयमल सिंह जी नाम के पुण्यात्मा श्री शिवदयाल जी से दीक्षित हुए। फिर उन्होंने श्री शिवदयाल जी के मृत्यु के लगभग 11 वर्ष के उपरांत स्वयं ही व्यास नदी के किनारे पंजाब में एक डेरा स्थापित कर दिया। डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास पंजाब में। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अपने आत्माओं समझदार को संकेत ही बहुत है। इन महापुरुषों को सचखंड का कख भी पता नहीं ना, सतपुरुष के बारे में जानकारी, और इतना टोड़ जोड़ कर काल के मुंह में झोंक दिया। करोड़ों व्यक्ति फूंक दिए, उस काल के जाल में डाल दिए इन्होंने, और अब बिना मानते। अब इनके गुरुओं ने एक मीटिंग की, राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन सब ने मिलकर आगरा में। और उसमें उन्होंने पहले तो ये देखा कि क्योंकि उनके भक्तों की शिकायत गई कि जी आपके विषय में एक रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। उन्होंने मीटिंग की, हमारी यहां से सीडी ले गए। वो उन्होंने सीडी देखा और सबको वहां बुला लिया। 600 एकड़ जमीन किराए, 1 जनवरी की बात है 2012 में जनवरी में, और खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया। और ये सब जगह मुनादी करवा दी कि सबने आना है, गुरुजी एक नवी गल दसेंगे। तो इस श्रद्धालु तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला और बताओगे भक्ति का। कई लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 600 एकड़ जमीन, उत्तरा की जमीन, करोड़ों आदमी आ जाए उसमें। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि रामपाल का क्या करें इसका। अब रामपाल का क्या करेंगे, पहले तो अपनी किताब पाना फूको इनने, जब रामपाल का करियो कि मैं करोगे थे। तुमने लिख रखी, तुम्हारे प्रवचन तुम्हारा ज्ञान दास तो पढ़ के सुनावा है भाई, पुस्तक मोल ले रखी है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाऊं, देखो ये महापुरुष ऐसा ज्ञान देते हैं। फिर सीडी दिखाई, उनका नहीं समझ में आई कि अभी केस करेंगे तो किस पे करोगे, इनकी दूरी पोल खोल लूंगा। फिर करके देखो एक बार, अगर ये थोड़ा सी हिम्मत कर लेते इस पर बैन लग जाए पूरे पंथ पे, इसका एक भी शब्द जनता में नहीं जा सकता इनका। ऐसा बेहुदा ज्ञान है इन लोगों का, कभी नहीं पता, दुनिया को करोड़ों लोगों को डबो दिया। फिर उन्होंने नवी गल ये दसी सबको कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना,
और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल 10 का सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो इन्हों सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्हों ना पता ये काल के जाल में बांध दिए, तो कति गठड़ी बांध के धर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा कहां जा रहे हो तुम। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि इनके पास न तो कोई ज्ञान है मंत्र पांचों काल के, और ये सिरसा वाले सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी भिन्नता कर ली। किसी ने कह दिया होगा कि ये तो ज्योति निरंजन ओंकार ररंकार सतनाम आदि ये तो सारे ही काल के जाप है, सतपुरुष का तो जिक्र भी नहीं इसमें। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से कि लोग नो ना कहेंगे ये काल के नाम हैं, 3 नाम चला दिए, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। और यूं कहते हैं किसी को बताना नहीं। अब श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं भाई नहीं बताना। अब ना बताने का कारण क्या होता है वो बताएगा दास आपको। अब ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष ये तो एक ही परमात्मा के महिमात्मक वचन शब्द हैं और पर्यायवाची है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कह दो, 3 कहने की क्या आवश्यकता है, जल कहो चाहे पानी कह दो चाहे नीर कह दो। जल पानी नीर कहने से मोक्ष हो जाएगा, यानी सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ये रटते रहो नहीं। उसको तो हमने खोजना है, पाना है, जिसको सतपुरुष कहते हैं। जैसे जल है, जल को तो हमने पाना है, वो कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, तो वो कैसे मिले ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ और फिर बोकी मारो। जमीन के अंदर जल है वहां से प्राप्त करना है, और फिर जब बोकी और पाइप का कार्य जल तक पहुंचना है, जल को बाहर निकालना नहीं बोकी और पाइप का कार्य है। उसके बाद फिर मशीन लगेगी हैंड पंप, वो हैंड पंप की भी फिर प्रैक्टिस करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका अभ्यास करना है। तो जब जल निकलेगा बाहर जिसको हम खोज रहे थे, जल पानी नीर करने से नहीं, वो प्रोसेस अलग है, वो प्रोसीजर न्यारा है, वो इंस्ट्रूमेंट अलग है जिनसे वो साधना की जाएगी। 2 अक्षर का सतनाम है जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र सांकेतिक है। इसकी बोकी लगानी है श्वास उश्वास से, ये 2 अक्षर का सतनाम है। एक संत मत प्रकाश भाग 4 है, श्री सावन सिंह जी द्वारा लिखी हुई, उसके वचनों का संग्रह। उसमें श्री सावन सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और फिर बताया है कि नानक साहब जी कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। नानक साहब जी कहते हैं कि हे पंडित, यदि तू 2 अक्षर के उस नाम बिना चाहे सारे ग्रंथों को घोट ले, इसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, नहीं जाप किया, तो यूजलेस है। फिर कबीर साहब का रेफरेंस दिया है कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब कबीर साहब कहते हैं 2 अक्षर के मंत्र का तू जाप कर, भाख माने बोल, जाप कर। और यदि इन 2 अक्षर के नाम, यो सतनाम है, ये सतनाम जाप का नहीं है, ये 2 अक्षर का नाम सतनाम है। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम का अधिकारी इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है 2 अक्षर के नाम को देने वाला। इनको पता ही नहीं, देंगे टट्टू ये,
इन सतनाम कहना पता तो क्या है? सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम सथान है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को। तो ये अधिकारी है ये, इनको कख भी पता नहीं किसी भी अध्यात्म मार्ग का, और इतनी दुनिया को काल के मुंह में झोंक दिया। तो इसका देने का अधिकारी इस वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं था, और पहले इन महापुरुषों को मना कर दिया था जिनको ये सतनाम परमात्मा ने दान किया था। अब 2 अक्षर का ही सतनाम है, इसका अधिकारी से लिया हुआ जाप करोगे तो इसका समय आने पर आपकी रक्षा होगी और सचखंड प्राप्त होगा। लेकिन सार शब्द आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं, सार नाम अर्थात आदि नाम के बिना फिर भी काम अधूरा। एक सतनाम एक सार नाम। सतनाम में 2 अक्षर है, एक ओम एक गुप्त। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। अब ये सार शब्द जो है ये समझो हैंडपंप है, ये सार नाम हैंडपंप है। जैसे बोकी मार ली, पानी तक पाइप पहुंच गई, पाइप लोअर कर दी, डाल दी, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, और फिर उसको ऐसे, उसकी भी वो भी जाप करने का है, वो भी जाप करना पड़ेगा, फिर वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, वो सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम न्यो प्राप्त होगा। इस 3 मंत्र के जाप हैं, इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, इससे नहीं। एक तो 2 अक्षर का सतनाम और तीसरा वो आदि नाम सार नाम। तो श्वास के जाप करना पड़ेगा इस सतनाम का। एक ओम मंत्र है, गुप्त है, और फिर उसके बाद ये दास आपको सार नाम देगा जब आपकी पाइप जल तक पहुंच जाएगी, तब ये सार नाम काम करेगा, अन्यथा करे नहीं। और कबीर सागर में स्पष्ट किया है कि परम संत जो होगा वो 3 बार में दीक्षा पूरी करेगा, 3 बार में दीक्षा देगा। आज तक जितने भी कबीर पंथी हैं या जितने भी ये अन्य पंथ हैं, राधा स्वामी धन सतगुरु पंथ, ये सब एक ही बार में, इनके पास तो है वो एक आगे पास से नीम तले, ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, बस दे दिया जाओ। एक यो निरंकार ज्योति निरंजन ओंकार, ये तीनों चारों काल के नाम, और बात करें सतलोक जान की, इन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर कुआड़ा मार लिया। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो शिवदाल जी का समझ में आया ना, उसमें से इसने 5 नाम इसमत निकाल लिए ये, लेकिन वो ओरिजिनल नाम भी इसी मंत्र इसी शब्द के अंदर है। मूल कमल का, नाभि कमल का, हृदय कमल का, और स्वाद कमल का, और कंठ कमल के, वह भी मंत्र इसमें है। वह ना इनका हाथ लगे, क्यों इनको पता ही नहीं, ना ये अधिकारी इन मंत्रों के देने के। शिवदयाल जी का जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है, उसका कोई गुरु नहीं, तो निग्र आदमी पंथ चलावे। परमात्मा कबीर साहब कहते गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ते पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोग के वेद नहीं गुरु आज्ञाधीन। तो इस प्रकार इन्होंने ये 500 नाम काल के जाप करते हैं। इन सतनाम का ये नहीं पता आज तक, हे भगवान ये क्या करने का है, खाने का है, पीने का है, ये कोई स्थान है या कोई नाम का जाप है। कहीं कहते हैं ये सतनाम असली राम है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सचखंड को कहते हैं। कहीं कहते हैं सतनाम सथान है, फिर सतनाम सतपुरुष भी सतनाम है, सतलोक भी सतनाम है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, और सतनाम भी सतनाम है। हुआ भाई बांडे जो कि बांग पी का बोल लग रहा आदमी,
और बताते हैं हम सतलोक जाएंगे, सचखंड जाएंगे। अब शिवदयाल जी तो जा लिया सचखंड, वो तो बुक्की में बोल रहा था, अपनी शिष्या में भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की के अंदर बोलकर फिर ओका पीवे और भोजन खावे। हो गया पर शिवदयाल तो। और यही सबके साथ बनेगा जो ये नाम जाप करते हैं, जितने भी राधा स्वामी पंथ से संबंधित पुण्यात्माओं। दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे, गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है कि मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। और परमात्मा स्वयं भी इसी उद्देश्य से आए थे कि मेरे बच्चों को मेरी जानकारी हो, ये यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं। कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सूअर बनकर गंदगी खा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भगवान कौन है। दास का उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह ये पुण्यात्मा एक बार पुनः देख लें सदग्रंथों को, जो दास दिखाना चाहता है। आज बुद्धिमान समाज है, लेकिन श्रद्धालु इतना है ये भगवान के चाहने वाली आत्माएं कि जो गुरु जी ने कह दिया उसकी अवहेलना नहीं करनी है, लेकिन असली गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी। ये तो नकली है सारे, इन कख भी पता नहीं है क्या के गुरु हैं, ना तो ये हिंदुओं के गुरु असली, सारे नकली। इन आज तक नहीं